तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट मिल सकता है कैसरगंज से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। बृजभूषण सिंह का कट सकता है टिकट, बृजभूषण के बेटे को टिकट मिल सकता है कैसरगंज से। करण भूषण को टिकट मिलना संभव बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। करण भूषण के नाम का आज ऐलान भी संभव है। बृजभूषण के छोटे बेटे हैं करण भूषण, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह, जिनका टिकट कट सकता है, बृजभूषण के बेटे को टिकट मिल सकता है। लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि बृजभूषण को क्या टिकट दिया जाएगा या नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बृजभूषण का टिकट कट सकता है और कैसरगंज से करण भूषण को टिकट संभव है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसरगंज पर सस्पेंस क्यों इतना बना हुआ है। तो देखिए, बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में सांसद हैं इसी इलाके के। दमदार नेताओं में शुमार इनका नाम शामिल है। इसके अलावा देखिए, बृजभूषण जो हैं, इन पर यौन शोषण के आरोप लगे। आरोपों की वजह से टिकट देने में बीजेपी थोड़ा हिचक रही है। चुनाव लड़ने पर बृजभूषण अड़े हुए हैं और इसके अलावा सपा ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यानी यह देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो सपा इनको ऑफर कर सकते। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि बृजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण को टिकट मिल सकता है यहां से। यानी ये तमाम जो सियासी तस्वीरें नजर आ रही है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है बृजभूषण शरण सिंह। वर्तमान में कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं, अब तक 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में आरोपी भी रखे गए। आखिर देवी पाटन मंडल के जिलों में सियासी असर उनका देखने को मिला है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में बेहद एक्टिव बृजभूषण शरण सिंह रहते हैं। अवध की कई विधानसभा सीटों पर सीधा दखल बृजभूषण का है। जनता से सीधा संवाद और सक्रियता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। करीबियों को गोंडा का जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया है। पत्नी केतकी सिंह भी एक बार लोकसभा सांसद रह चुकी है। बेटे प्रतीक भूषण 2 बार से गोंडा सीट से विधायक हैं। 12 साल तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं बृजभूषण। करीबी संजय सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया। वर्तमान में कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और ये ताकत भी है कि लोगों के बीच उनकी पैठ बहुत ज्यादा गहरी है। लोगों से संवाद उनका बहुत ज्यादा सरल है और यही कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो मजबूत नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के सियासी रण में राजकारों की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने हैदराबाद की जनता को उस बर्बर सेना की याद दिलाई जिसने सत्ताधारियों को हितों के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं ना कहीं युद्ध कराने की कोशिश की और उनकी चर्चा जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। ओवैसी के गढ़ पर नजर, माधवी का कितना असर। हैदराबाद का रण तैयार, तेज हुआ बीजेपी का प्रहार। याद आए रजाकार जिन्होंने किया नरसंहार। हैदराबाद लोकसभा सीट का सियासी रण बेहद रोमांचक हो गया है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ और वोट बैंक को बचाए रखने के लिए मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं माधवी लता अपनी सोशल वर्कर वाली छवि के दम पर लगातार ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद सीट पर 40 साल से एमआईएम का कब्जा है। 60% मुस्लिम आबादी को इस पार्टी की ताकत माना जाता है। यही वजह है कि दोनों ओवैसी भाई अपनी तकरीरों के दम पर इस आबादी को भड़काकर अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको?
इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। ओवैसी केंद्र सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन आज तक एमआईएम के 40 साल के हिसाब का जिक्र नहीं किया। आरएसएस के नाम पर ओवैसी अल्पसंख्यकों को डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी हैदराबाद के रजाकारों का जिक्र नहीं करते, जिन्होंने न जाने कितने ही बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने रजाकार के मुद्दे को हवा दे दी, क्योंकि रजाकारों ने सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों पर भी बेइंतहा जुल्म किए। ऐसा हमारा मोटा भाई आ रहे हैं, हमारा गृह मंत्री आ रहे हैं, हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, फिर से और एक बार इसी रजाकारों से इसको भी मुक्ति करने। माधवी लता के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो किया और उन्होंने हैदराबाद की जनता से माधवी लता को जिताकर रजाकारों से मुक्ति की बात कही। बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। बीजेपी रजाकार के मुद्दे को बड़ा हथियार बनाना चाहती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये रजाकार कौन थे। रजाकारों को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल आजादी के पहले हैदराबाद में निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी की सत्ता चलती थी। अलग सत्ता और अंग्रेज से दोस्ती के अलावा इस निजाम के पास रजाकारों की ताकत भी थी। रजाकार लड़ाकों की एक फौज थी जो निजाम के इशारे पर काम करते थे। इन रजाकारों का एक रिटायर्ड अधिकारी था महमूद नवाज खान, जिसने बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन नाम का संगठन बनाया। इस चरमपंथी संगठन का मकसद था हैदराबाद को अलग मुस्लिम देश बनाना। यही वजह थी कि रजाकारों के इस सशस्त्र संगठन ने भारनपल्ली नरसंहार को अंजाम दिया। इस नरसंहार में सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। इतना ही नहीं, आजादी के बाद जो मुस्लिम भारत के साथ रहना चाहते थे उन्हें भी बख्शा नहीं गया। यही वजह है कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में रजाकार के मुद्दे को हवा दे रही है, क्योंकि किसी जमाने में इन रजाकारों के आतंक से पूरा हैदराबाद थर्रा गया था। हैदराबाद लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी को मुस्लिमों के वोट भी चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी ने माधवी लता को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि माधवी गरीब मुसलमानों के लिए सोशल वर्क का काम करती रही। यही वजह है कि ओवैसी डरे हुए हैं और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए आरक्षण खत्म होने का डर दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ओवैसी अपने मकसद में कितने कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीति में अपनी बेटी को लॉन्च कर सकते हैं अफजाल अंसारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी अपनी बेटी को राजनीति में लॉन्च कर सकते हैं। अफजाल ने नुसरत अंसारी का परिचय कराया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से परिचय कराया। अफजाल को सजा होने की स्थिति में लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। अफजाल के कानूनी पचड़े में फंसने की शंका के चलते आपको बता दें कि राजनीति में अपनी बेटी को लॉन्च कर सकते हैं अफजाल अंसारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर की सियासत में नई एंट्री हुई है और यह है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी। तो सजा होने पर नुसरत यहां से चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, और देखिए, गाजीपुर की सियासत में एक नई एंट्री हुई है और नाम है नुसरत अंसारी। अफजाल अंसारी की बेटी है और यह कहा जा रहा है कि नुसरत अंसारी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी को वहां से उम्मीदवार बनाना चाहती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को सजा होगी तो नुसरत वहां से चुनाव लड़ सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर पर दुपट्टा और शिव मंदिर में शीश झुकाई ये लड़की इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहे उलटफेर का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लेकर कोई और कयास लगाएं, आपको सबसे पहले बता देते हैं इस लड़की का नाम और उसकी पहचान। ये है नुसरत अंसारी। नुसरत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भतीजी हैं और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं।
ये इस वक्त गाजीपुर में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना रही हैं। जी हां, माहौल। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के कानूनी फेरे में फंसे होने के चलते अब समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को आशंका है कि अफजाल कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और इसका इशारा खुद अफजाल अंसारी ने भी किया। बीते दिनों अफजाल ने इस बारे में सपा नेताओं की मौजूदगी में अपनी स्थिति भी स्पष्ट की थी और लगे हाथ अपनी बेटी नुसरत अंसारी का सपा नेताओं और कांग्रेस नेताओं से परिचय भी करवाया। तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरे यहाँ है या खाते में पहली नजर में नुसरत आपको भले ही नौसिखिया लग सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप नुसरत को लेकर कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार की भतीजी नुसरत के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वो बचपन से ही माफियागिरी के मुलम्मे में चढ़ी नेतागिरी की बारीकियों को देख समझ रही हैं और यही वजह है कि वो एक तरफ जहां वोटों का समीकरण साधने के लिए मंदिर मंदिर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने चाचा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही हैं। नुसरत ने सियासत में एंट्री लेने के साथ ही अपने स्टंट से विरोधियों को यह संकेत दे दिया कि वे इस चुनाव के साथ साथ भविष्य में भी अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। इसीलिए शायद बीजेपी भी परेशान है। समाजवादी पार्टी अब अतीक और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही है। मालूम होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अतीक ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की किया, तो समाजवादी पार्टी अब इतनी नीचे आ गई है कि इनके नाम पर वोट मांग रही है। इसमें दो राय नहीं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अगर नुसरत अंसारी के नाम पर मुहर लगाते हैं तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सपा अध्यक्ष को यह बात अच्छे से मालूम है कि नुसरत की फिलहाल साफ सुथरी छवि और विरासत में मिली ताकत कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 सीट का इंतजाम तो कर ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का कि माफियाओं के दम पर सत्ता की मलाई चाटती रखी है, लेकिन अब एक सवाल यहां यह खड़ा हो रहा है कि क्या प्लान बी की तैयारी है? बिल्कुल, माफियाओं के दम पर मलाई और उसके बाद अब माफियाओं का भी परिवारवाद, उसी कड़ी में ये एक नया किरदार गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में अब जिस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग में अफजाल फंसते दिख ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में अफजाल ने अपनी बेटी की एंट्री करा दी है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अंसारी परिवार में भी इसको लेकर फूट है। उमर अंसारी जो मुख्तार के छोटे बेटे हैं, उनकी भी लोकसभा लड़ाने को लेकर परिवार में चर्चा है। अगर अफजाल नहीं तो क्या अफजाल की बेटी, ये मंशा अफजाल की है। लेकिन मुख्तार के जो छोटे बेटे हैं उनके भी चुनाव को लड़ने को लेकर परिवार में सुगबुगाहट है। पहले से ही जो मुख्तार के सबसे बड़े भाई थे उनके बेटे विधायक हैं, उसके अलावा उस चर्चा परिवार में भी इस बात को लेकर लगातार जारी है। लेकिन अफजाल ने एंट्री करा दिया, अफजाल ने इंट्रोडक्शन दे दिया है और किसी दौर में माफियाओं के जरिए मलाई सत्ता की खाने वाली पार्टी अब माफियाओं के परिवारवाद को भी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान का आज नामांकन है। चिराग पासवान ने नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए चिराग पासवान का आज नामांकन है। नामांकन से पहले पूजा की, पूजा के बाद चिराग ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार हैं। हाजीपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, नामांकन करना है उनको आज, लेकिन नामांकन से पहले पूजा की और पूजा के बाद चिराग पासवान ने ये देखिए अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार हैं चिराग पासवान। हाजीपुर में 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है और देखिए